everyone, welcome back to my channel. Happy Navratri to all of you. जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कम्प्लीटली व्यू करें वीडियो को. सो आप अगर कम्प्लीटली देखेंगे एंड हमें सब्सक्राइबर और भी ज़्यादा मिलेगा. एंड शेयर करें प्लीज़, सबसे ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ, जो भी बायोलॉजी को जानना चाहते हैं उनके साथ, सो दैट हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर और भी न्यू वीडियोस ला सकें. सो आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी टॉपिक ये स्टार्ट हो चुका है. एंजाइम का बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या पढ़ा था. आज उसके टाइप्स एंड बेसिक में चलती हूँ. बेसिक के बाद हम नोमेनक्लेचर में चलेंगे एंड उसकी जो क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स के, उसके अकॉर्डिंग आज चलेंगे, पढ़ाई करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंजाइम जो टर्म था ना, द टर्म एंजाइम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंड उस टाइम पे उसको मेंशन किया जाता था फर्मेंट्स. एंजाइम इज एन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. ये एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है एंड क्या करता है, स्पीड्स अप द रिएक्शन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो टर्म है एंजाइम टर्म किसने दिया, कुहने ने. ठीक है, कुहने 1878. आफ्टर दैट प्रोटीन नेचर ऑफ द एंजाइम, हमने मेंशन किया था कि प्रोटीन नेचर है, एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम. ये जो कंसेप्ट था किसने डिस्कवर किया, समनर ने 1878 के बाद कितनी बाद एक स्टार्टिंग हुआ, मीन्स इन्वेंट हुआ, दैट इज 1926 में. 1926 में. आफ्टर दैट ये मेंटेन करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, बैलेंस करता है, इक्विलिब्रियम लाता है, ऐसे हमने जाना. उसके बाद ये जो हमने कोफैक्टर, अभी मैं बताऊं तो एंजाइम्स कितने टाइप का है अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज. एंजाइम्स आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, सिंपल एंजाइम एंड कंपाउंड एंजाइम. सिंपल एंजाइम और कंपाउंड एंजाइम जिसे मेंशन करते हैं वही कॉन्जुगेट एंजाइम है. एक्चुअली यहाँ पे उतना कंसेप्ट जितना मैंने मेंशन किया उससे भी डिटेल में आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, बिकॉज ये नोट्स एक्चुअली +2 लेवल के लिए बहुत अच्छा है. बट आपको अगर बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन चाहिए उस बेसिस पर मैं और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ A to Z. दैट इज एंजाइम इज two types on the basis of their composition, that is simple and the conjugate type. Simple enzyme क्या होता है ना, only प्रोटीन से ही बना रहता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं रहता है. को एंजाइम्स में अगेन 2 पोर्शन होता है, दैट इज प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है. बट सिंपल एंजाइम में ओनली प्रोटीन होता है. जस्ट लाइक अगर एग्जाम्पल भी दो, यूरिएज, पेप्सिन या फिर हो गया आपका ट्रिप्सिन, ये सारे जो हो गए सिंपल एंजाइम है. कंपाउंड एंजाइम में क्या होता है, या कंजुगेट मीन्स जॉइनिंग. यहाँ पे हाफ हो गया आपका, क्या सोच लीजिए, इधर हाफ पोर्शन है प्रोटीनेशियस पार्ट, इधर है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट. तो प्रोटीन नॉन प्रोटीन मिक्स हो गया, देन आपका फॉर्मेशन हुआ कॉन्जुगेट एंजाइम. दैट कॉन्जुगेट एंजाइम, आप जो प्रोटीन पार्ट आपने मेंशन किया, दैट प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपो एंजाइम. प्रोटीन पार्ट को आप क्या मेंशन करेंगे, एपो एंजाइम. एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को आप मेंशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर. जो ऑलरेडी हमने बोला था कोफैक्टर, उसके अकॉर्डिंग. तो कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंजाइम as catalyst and it can be considered helper molecule for enzyme. The main type of cofactor is prosthetic group, coenzyme and activator. Again हम चले, सो मैंने आपको बेसिक क्या बताया कि कोफैक्टर क्या पार्ट है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है. एंड जो प्रोटीन पार्ट है दैट इज कॉल्ड एपो एंजाइम. अभी नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जिसे हमने कोफैक्टर मेंशन किया वो हेल्प करता है स्पीड अप करने के लिए रिएक्शन को, मतलब उसी को हम यूज करते हैं एंजाइम के साथ, सो रिएक्शन स्पीड में आता है. उसके बाद इसका अगर डिवीजन देखें, मीन्स कितने टाइप का हो सकता है, इसमें क्या क्या पोर्शन है. अगेन इट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. सो अगेन उसके अकॉर्डिंग अगर ऑर्गेनिक में चले तो इसमें क्या क्या पोर्शन आएंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप आएगा जो कि मेनली अटैचमेंट के साथ रहता है एंड ये प्रेजेंट लेता है बहुत ही फर्म अटैचमेंट के साथ. ठीक है, एंड ये हेल्प करता है जस्ट लाइक रिमूव ना हो जाए या फिर एंजाइम डीनेचर्ड ना हो जाए, बिकॉज एंजाइम एक वन काइंड ऑफ प्रोटीन है. सो वो डीनेचर्ड ना हो जाए मीन्स उसका जो पर्टिकुलर नेचर है, सपोज ये एंजाइम है, इसके साथ अगर मैंने कोफैक्टर नहीं ज्वाइन किया, कोफैक्टर का प्रोस्थेटिक ग्रुप, सो ये डीनेचर्ड हो जाने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है. सो डीनेचर्ड जैसा ना हो इसलिए हम
क्या यूज करते हैं, आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसके बाद कोएंजाइम इज इजीली सेपरेबल, मीन्स उसे हम इजीली सेपरेबल कर सकते हैं। ये कोफैक्टर जो है आपका, कोफैक्टर डिराइव फ्रॉम द विटामिन्स, ये नॉर्मली विटामिन से बनता है एंड एंजाइम्स के साथ लूजली जॉइंट होता है। ये फर्मली और टाइटली जॉइंट होता है, ये लूजली जॉइंट होता है एंड हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इसके हम क्या बोलते हैं, को एंजाइम। ये एंजाइम के साथ रह के काम में हेल्प करता है, जस्ट लाइक कोवर्कर। ओके, अभी चलते हैं, दैट इज आपका जो इनऑर्गेनिक पोर्शन बच गया था ना, दैट इज आपका नॉन प्रोटीनाशियस पार्ट का, कोफैक्टर का। दैट इनऑर्गेनिक part is made up of minerals. Actually mineral just like the calcium, iron, copper, ये सबसे बना हुआ है। उसे हम अब क्या करेंगे, इसमें जो इनऑर्गेनिक पोर्शंस है मीन्स आयनिक पार्ट्स रहेगा, उससे हम लोग अटैचमेंट करते हैं टेम्पररी एंजाइम के साथ। कभी कभी अटैचमेंट होता, कभी नहीं होता। सो उस टाइप को हम मेंशन किए यहाँ पे, नेमली एक्टिवेटर। सो होल टोटल ये एंजाइम का केमिकल नेचर है कि एंजाइम टू टाइप्स के हैं, सिंपलर एंड द कंपाउंड एंड द कंजुगेट। कंजुगेट अगेन टू टाइप्स के पार्ट को कैरी करता है, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक अगेन कॉन्जुगेट में अगेन टू पार्ट्स कैरी होते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक वे से हम लोग प्रोटीन पार्ट को ज्वाइन करेंगे एंड इनऑर्गेनिक वे से उसमें भी अगेन कुछ पोर्शन ऑर्गेनिक है, तो उस अकॉर्डिंग उसको हमने मेंशन किया कोफैक्टर। कोफैक्टर में अगेन हमने डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आपके मिनरल्स हैं जो कि हेल्प करता है एक्टिवेटर बनाने को। बाकी जो दो पोर्शन है दैट इज द प्रोस्थेटिक एंड द कोएंजाइम, इतना हमने मेंशन कर दिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन को, दैट इज that is specificity of enzymes. Enzymes are generally specific to their activities, their reaction. They are very specific. If the reaction is just like the oxidation process, so oxidative or oxidases enzymes are used here. और ये अगर रिडक्शन में जाता है और रिडक्टिव प्रोसेस है, दैन रिडक्टेज एंजाइम्स आर यूज्ड देयर। सो उस अकॉर्डिंग में ये स्पेसिफिसिटी मेंटेन करता है। एंजाइम्स बहुत ही स्पेशल होता है एंड एंजाइम्स हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन करके सबस्ट्रेट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करें। तो सबस्ट्रेट को जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए एंजाइम्स को बहुत सारा वर्क करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिएक्शन। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, दैट इज मेनली इसको मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स मेंशन किया गया, बट एक्स्ट्रा में मैं आपको बताऊंगी। दैट इज जो एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स के अगर क्लासिफिकेशन किया जाए उसके नेचर के अकॉर्डिंग, तो देयर आर 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन और 6 टाइप के कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑक्सीडो रिडक्टेज, जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में होता है, दैट इज ऑक्सीडेजेस हो सकता है, रिडक्टेजेस हो सकता है एंड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स इंक्लूडेड है। ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजनेज। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेज, जो कि एक सपोज एक पोर्शन है सबस्ट्रेट में एडेड है, तो उसको हम रिमूव करके नेक्स्ट प्रोडक्ट में ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया। तो शिफ्टिंग ऑफ एनी साइड चेन इसके थ्रू हो सकता है, तो उसके लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफरेज। ओके, थर्ड वन इज द हाइड्रोलिज। और हाइड्रोलिज एंजाइम आप वर्ड से जानते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस में यूज होगा, जस्ट लाइक H2O। सो H2O को ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर कोई रिएक्शन से H2O को रिमूव करने के लिए इसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल और भी आएगा, दैट इज एमाइलेज, लाइपेज एक्सेट्रा। ये सारे हाइड्रोलिसिस में हेल्प करते हैं। दैट इज एमाइलेज का फिर बेसिक देखिए, एमाइलेज एंजाइम वर्क ओनली फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च डाइजेशन होता है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड जो फूड्स रहते हैं उसे आप अगर डाइजेस्ट करना चाहते हो, दैट मीन्स whenever we take any food that is a compound element or compound food, the compound food by getting the energy and some amount of enzyme break down into the smaller molecule, and that smaller molecule again utilized in every section by digestion process. So whenever that molecules or that smaller portion utilized in the different levels of the alimentary canal, the enzymes which is used in this process release some water molecule, and that water molecule balance our body or maintain the equilibrium inside our body, and after that it is released through the sweat portion or sweat releasing or urination process.
सो ये प्रोसेस के थ्रू होता है। एमाइलेज लाइपेज ऐसे ही करता है। लाइपेज क्या कन्वर्ट करता है? लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है प्लस ग्लिसरॉल बनाता है। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इक्वल्स टू लिपिड्स होता है। तो लिपिड को लाइपेज ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनेगा आपका? दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। वैसे ही अगर प्रोटीएज देखते तो प्रोटीन जो ब्रेक डाउन करता है वो हो गया प्रोटीएज, ठीक है। इसके बाद आते हैं लाइजेस। दैट इज अ लाइजेस क्या होता है? विदाउट हाइड्रोलिसिस they induce the cleavage without hydrolysis and addition of the double bond takes place। तो यहाँ पे क्या है ना, सपोज अगर क्लीवेज है, दैट मीन्स कट है, इंड्यूस करता है क्लीवेज को या कट पोर्शन को विदाउट हाइड्रोलिस किए, मीन्स इसमें एस्ट्रोल रिमूव नहीं होगा एंड डबल बॉन्ड इसमें ऐड हो सकता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे है आपका, दैट इज एल्डोलेज। एल्डोलेशन प्रोसेस भी होता है एल्डोलेज। एल्डोलेज जॉइनिंग में हेल्प करता है, बॉन्ड क्रिएट करता है। उसके बाद चलते हैं हमारे आइसोमरेज, जो कि सेम कंपाउंड का जो अरेंजमेंट है, दैट इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करता है। दैट मीन्स सपोज यहाँ पे अगर आप आइसोमरेज यूज करना चाहते हैं तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अगर देखें, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में PGA 3-phosphoglyceraldehyde एंड DHAP दैट इज अ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखे और केमिकल स्ट्रक्चर देखे तो दोनों का सेम है, उनके फॉर्मूला भी सेम है, बट अरेंजमेंट अलग अलग है। तो वहां पे आइसोमरेज यूज्ड होता है। तो आइसोमरेज, आइसोमेन सेम, ऐसा एंजाइम जहां पे स्ट्रक्चर सेम होगा बट ओनली अरेंजमेंट होगा साइड चेन्स का एंड अरेंज होके एक स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऐसे में हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट आता है दैट इज लाइगेज और सिंथेटेज। नेम के अकॉर्डिंग लाइगेशन प्रोसेस होता है, दैट मीन्स जॉइनिंग। यहाँ पे हम लोग दो कंपाउंड्स को जॉइन कर सकते हैं, तो उसके लिए तो बॉन्ड चाहिए, तो बॉन्ड बनाने के लिए एंजाइम हेल्प करेगा। दैट इज द एंजाइम्स इंड्यूस द बॉन्डिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स आफ्टर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द ATP। सो ATP भी चाहिए, बिकॉज विदाउट ATP, विदाउट एनर्जी कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, राइट। सो ये हो गए टोटल 6 टाइप्स एंड यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, मीन्स उसी के अंदर आते, तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिसिटी को शो करते हुए एग्जाम्पल्स दिया। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 6 टाइप्स है। 6 टाइप्स में आपको मैंने मेंशन कर दिया, दैट इज फर्स्ट ऑक्सीडो रिडक्टेज हमने मेंशन किया। नेक्स्ट हमने मेंशन किया ट्रांसफरेज। उसके बाद हमने मेंशन किया हाइड्रोलेज। उसके बाद लाइजेस देन नेक्स्ट आइसोमरेज एंड लास्ट लाइगेज। इतने टाइप्स के होते हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आई होप ये समझ गए हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं। सो दैट इज स्पेसिफिसिटी कैसे होता है अगर सबस्ट्रेट में फिट ना हो। दैट मीन्स देखिए, एंजाइम का एक्टिव साइट्स रहते हैं, एंजाइम के ऐसे मार्क्स है, तो उससे होना पड़ेगा फिट किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। सो आई होप यहाँ पे मैं क्या बता सकती हूँ आपको, अगर आपका कोई ड्रेस फिट नहीं हो रहा आपको तो वो होता है वैसा ही। सो आप स्पेसिफिसिटी मीन्स आपके बॉडी टाइप के लिए एक स्पेसिफिक होना चाहिए एंजाइम। सो एक एंजाइम, द स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट। उसके शेप के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के सबस्ट्रेट के साथ आप पर्टिकुलरली ज्वाइन हो सकते हैं, मीन्स आप कपड़े फिट हो सकती है आपको। तो उस अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा कि ऑलवेज एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के लिए। ओके, तो सपोज यहाँ पे ये सबस्ट्रेट फिट नहीं होता है इस एक्टिव साइट में, तो हम क्या करेंगे? दूसरा सबस्ट्रेट यूज करेंगे। सो सबस्ट्रेट 2 यहाँ पे फिट नहीं हुआ तो वो रिमूव, दूसरा है, ये भी फिट नहीं हुआ तो और एक आएगा। ऐसे फिट करते करते चलेंगे। इफ फिट हो गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, अदरवाइज वो रिमूव हो जाएगा। ऐसा है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज द नोमेनक्लेचर प्रोसेस। नोमेनक्लेचर में एक्चुअली होता क्या है, दैट इज आप जानते हैं एंजाइम्स का हम लोग नेम इतने सारे पढ़े, दैट इज कार्टालेज। सो इसमें लास्ट सफिक्स क्या है? ASE।
इसमें भी लास्ट सफिक्स क्या है, ASE, इसमें भी ASE, इसमें भी ASE। जितने मैंने भी यहाँ पे मेंशन किए दैट इज लाइगेज ASE, आइसोमरेज ASE, लाइजेज ASE, हाइड्रोलेज ASE, ट्रांसफरेज ASE, ऑक्सीडोरिडक्टेज ASE। सो ASE सफिक्स यहाँ पे यूज्ड होता है उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी एंजाइम यूज होगा, जो भी कंपाउंड यूज होगा उसके सफिक्स में हम यूज करेंगे क्या, ASE, दैट इज लाइपेज, एमाइलेज, माल्टेज एक्सेट्रा। ठीक है, सो उस अकॉर्डिंग ये मेंशन होता है। बट सम ओल्ड नेम्स है जो कि पहले यूज हो चुका है उसे हम मेंशन करते हैं, जस्ट लाइक उसके कंपाउंड के नेम के अकॉर्डिंग, ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, वैसा टाइप का कुछ यूज होता है, पेप्सिन ऐसा यूज होता है, उसमें ASE नहीं लिखते, दैट मीन्स पेप्सिनेज या फिर ट्रिप्सिनेज ऐसा हमने नहीं लगाया। अभी के टाइम पे वो यूज होता है सफिक्स का टाइम, एंड इसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। अभी आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, मैं शॉर्टकट वे में आपको बताऊंगी, बहुत ही इजी वे में। तो देखिए, उससे पहले एक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, दैट इज, ये आपका क्या है, एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर एक्टिव साइट है, सो पर्टिकुलर एक्टिव साइट में जैसा यहाँ पे गैप पोर्शन था उसमें तो ये फिट नहीं हो सकता सबस्ट्रेट, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया, एक पूरा एंजाइम का स्ट्रक्चर बन गया। अभी सबस्ट्रेट जो आएगा ऐड होगा, फिट हो जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग ये होता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। वैसे को एंजाइम क्या है, सपोज इसके जो बॉडी पार्ट्स ऐसे दिख रहे हैं ना कंप्लीट, यहाँ से कुछ कुछ ब्रेकिंग पोर्शन हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड द को एंजाइम, सपोर्टर एक्टर, ठीक है, ऐसा होता रहता है। अभी चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चलते हैं, there is a small portion in enzyme that is involved in the catalysis। ऑलवेज क्या होता है ना, बहुत ही छोटे छोटे से पोर्शंस होते हैं और पॉकेट लाइक क्रेविसेस होता है, पॉकेट लाइक्स और क्रेविसेस होते हैं, गैप पोर्शंस, एंड दैट गैप पोर्शंस इज यूजुअली फिट विद द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पार्ट। तो सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन करके उसे कंप्लीट बनाता है एंड उसको कन्वर्ट करता है कि वो प्रोडक्ट में बन जाए एंड एंजाइम रिलीज हो जाता है, राइट। सो व्हेन एन एंजाइम अटैच्ड विद द सबस्ट्रेट, इट फॉर्म्स क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड ES कॉम्प्लेक्स, एंड द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैटलाइजेस द रिएक्शंस एंड द प्रोडक्ट। सो उसमें वो क्या किया, जो एक्टिव साइट है वो कैटलाइज करेगा रिएक्शन को, दैट मीन्स इसको मोल्टिंग करेगा, मोल्टिंग और मोल्डिंग भी बोल सकते हैं, दैट इज इसको डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करेगा। अकॉर्डिंग टू देयर शेप जो भी चेंज हुआ वो क्या हो गया, अगर न्यूएस्ट फॉर्म में वो चेंज हो जाता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, देन द एंजाइम गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट शुड बी रिलीज्ड आउट एंड एंजाइम शुड बी अगेन रीयूटिलाइज्ड बाय अनदर रिएक्शन, अनदर स्पेसिफिक रिएक्शन, ओके, वो फ्री हो गया। So the enzyme substrate complex breaks and the enzyme and the products are released. So here is the reaction, enzyme plus substrate, active site. So enzyme का active site में कौन join करेगा, substrate. After that the enzyme substrate complex बना, because the active site has the power or the ability to change, or that is called the refiguration or reconfiguration, configurational changes of the substrate molecule and make it in a product sense. So उसे प्रोडक्ट बना डाला। सो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, देन एंजाइम एंड प्रोडक्ट सेपरेट हो गया एंड एंजाइम जो फ्री हो गया उसे हम फर्दर और एक रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल और टू मॉडल्स व्हिच एक्सप्लेन द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स एंड पर्टिकुलरली हाउ दे रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट टू चेंज इट्स shape and size or everything, okay, so change it into the product. So first model is lock and key model. Lock and key model first time proposed by the German scientist Emil Fischer in 1894, and according to him or according to this model, enzyme acts as a lock. As we know, one specific key can open only a specific lock.
Similarly, one enzyme, specific enzyme can transfer only the specific substrate into the product. That means there is a complementary sequence, specific enzyme for specific substrate. There is no differences between the characteristics. If the enzyme is not fitted for the substrate, then substrate get not attached with that and not converted into the enzyme product complex, so that particular enzyme is needed for this reaction. एक particular लॉक को जैसे खोलने के लिए एक पर्टिकुलर की चाहिए, विदाउट पर्टिकुलर की हम लोग खोल नहीं सकते लॉक को, वैसे ही हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करे एंड उससे कन्वर्ट करे किसमें ना, उसके ज्योमेट्रिक साइज को चेंज करके, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करके, कंप्लीमेंटरी जैसे सीक्वेंस में होता है वैसे होके वो कन्वर्ट करे किसमें, प्रोडक्ट में. अभी क्या है ना, ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन दैट मीन्स प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेट भी वन काइंड ऑफ प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको तो स्ट्रक्चरली चेंज करना पड़ेगा ना, तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, तो एक्टिव साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक्टिव साइट का एक रिजिड स्ट्रक्चर रहता है. That means active site has rigid structure and there is no modification in the active site. Active site का modification कभी नहीं होता है. पहले तो substrate उसके according fit होता है and वो convert होता है इसमें. So during और after the reaction के time ही active site modify करता है substrate को, उसको undergo करता है configurational changes में, help करता है कि configurational changes हो जाए. After that इसको convert करता है किसमें, एंजाइम को रिलीज करने के लिए. दैट मीन्स एंजाइम ने हेल्प किया प्रोडक्ट बन के उसको रिलीज कर दे एंड एंजाइम भी फ्री हो जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्ट्रेट एंड एंजाइम जो कि एक दूसरे से कंप्लीमेंटरी है. दैट मीन्स कंप्लीमेंटरी मीन्स जोड़ीदार. जस्ट लाइक मैं आपके लिए फिक्स्ड हूँ या आप मेरे लिए फिक्स्ड है, ऐसा टाइप. तो ऐसे स्पेसिफिसिटी के साथ ये दोनों ज्वाइन होता है. आफ्टर ज्वाइनिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. उससे क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में एक्टिव साइट्स, एक्टिव रीजन है जहां पे कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस हुआ एंड एंजाइम सेपरेट एंड प्रोडक्ट सेपरेट हो गया. सो ये था आपका लॉक इन की मॉडल. और एक मॉडल है आपका इंड्यूस्ड फीट मॉडल. तो इंड्यूस्ड फीट मॉडल डी कोसलैंड ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था. उनके अकॉर्डिंग क्या है ना, एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट्स है, एक्टिव साइट्स में 2 और भी ग्रुप्स रहता है. दैट इज फर्स्ट वन इज द बटरेसिंग ग्रुप और एक रहता है कैटालिटिक ग्रुप. कैटालिटिक ग्रुप चेंज करता है कॉन्फ़िगरेशनल चेंज में, मीन्स सबस्ट्रेट को चेंज करता है. एंड बटरेसिंग ग्रुप सपोज कोई सबस्ट्रेट फिट नहीं हो पा रहा तो उसके अकॉर्डिंग खुद का शेप भी चेंज करता है. तो इसमें फिट हो जाए तो क्या हो जाएगा, इजीली जस्ट लाइक फिर ज्वाइनिंग हो गया. ज्वाइनिंग हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया एंड लास्टली एंजाइम प्रोडक्ट हो गया. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज ओनली था कि कोसलैंड के मॉडल में और इंड्यूस्ड फीट मॉडल में कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप रहता है जो कि इंड्यूस करते हैं रिएक्शन को. तो वो है आपका बटरेसिंग ग्रुप एंड द आपका नॉर्मली कैटालिटिक ग्रुप. कैटालिटिक ग्रुप कैटालिसिस में हेल्प करेगा, बटरेसिंग ग्रुप इंड्यूस करेगा उसके शेप एंड साइज को. तो उसके अकॉर्डिंग वो सबस्ट्रेट के साथ फिट हो सकेगा एंड उसके अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट भी उसमें फिट हो गया, कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आ गए एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा. इतना रिएक्शन था इंड्यूस्ड फीट मॉडल एंड इसमें जो हमने रिएक्शन पढ़ लिया उतना ही है और इजी तो है ही नहीं इससे ज़्यादा. एंजाइम सबसे इजी कंसेप्ट है. उसके बाद हम जानेंगे लॉयरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. लॉयरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हम कल के क्लास में पढ़ लेंगे या फिर कल का जो वीडियो आएगा उसमें हमने कंप्लीट करना है. दैट इज लॉयरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. और मैं ट्राई करूँगी मेंटल्स मैकलेस कांस्टेंट को आपको समझाने के लिए. ठीक है, आई होप 1-2 डेज के अंदर ये कंप्लीट कर दूंगी. एंड नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कोई भी न्यू एक अच्छा सा टॉपिक आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे. प्लीज़ कमेंट में अपना व्यू डालिए एंड जो भी आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है आप बताइए, तो हम उस अकॉर्डिंग वीडियोस लाने को ट्राई करेंगे. थैंक यू सो मच. व्यू करें चैनल को, अच्छे से पढ़े आप लोग एंड नवरात्रि अच्छे से सेलिब्रेट करें. Thanks for watching. Stay tuned for the next video.